Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 6 and the last question of exercise 1.2 class 11th. So our sum number 6 is also a easy question. आपको इसमें सिर्फ बताना है कि इन सारे जितने भी आपको सेट्स गिवन है इसमें कौन किसके इक्वल है, यानी कि आपको कोई अब दो दो पेयर्स नहीं गिवन है इसमें। अब आपको ये सारे गिवन है, आपको बताना है कि इक्वल कौन सा है इनमें से। अब देखो जैसे सेट ए है, अब आपको ये बताना है कि जो सेट ए है वो कौन से सेट के इक्वल है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अब पहले देखो कि सेट जो ए है वो किसके इक्वल आपको दिख रहा है। सेट ए की एलिमेंट्स को देखो पहले। सेट ए का एलिमेंट्स 2, 4, 8 एंड 12 ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड देन इस पूरे इनमें से जो इसके अलावा बचे हैं इनमें देखो कौन से सेम एलिमेंट्स हैं, तो वही तो इक्वल माने जाएंगे। हमने इक्वल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो सेम वही का उसी का यूज़ करना है। अभी देखो इसके इक्वल कौन सा हो सकता है। सेट बी में देखो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 तो नहीं है। सेट ए में एलिमेंट्स 4 हैं लेकिन सेम नहीं है। अब ये देखो 4 8 12 14 नहीं, इसके भी इक्वल नहीं है। 4 8 12 14 इसमें कौन सा अलग आपका आया है? आई थिंक सो 14 इसमें अलग आया है, और तो बाकी 3 जो बचे वो सेम है। नेक्स्ट 3 1 4 2 ये देखो इसमें अब कौन सा किसके इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल तो शायद लग रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 3 1 4 2 ये दोनों इक्वल है सेट्स। सो सेट बी इक्वल्स टू सेट डी। अब ए वाला सेट अब जिससे मैच होगा हम साथ साथ लिखते जाएंगे, लेकिन फर्स्टली हमें तो सेट बी सेट डी के इक्वल मिल गया। पहला तो पेयर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ये वाला सेट देखो किसके इक्वल है, ये भी हमें किसी के इक्वल नहीं दिख रहा। अब इस पे आते हैं -1 एंड 1। इसमें देखो -1 एंड 1 किसी सेट में है, इसमें है जी सेट में, यानी कि सेट ई इक्वल्स टू सेट जी। सेट ई के सेट जी इक्वल है। जो सीरीज़ है इसमें ये चाहे अलग हो जाए लेकिन आपको इसमें सेम एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। और तो कोई सेट इसमें इक्वल दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर आप 0 एंड ए को देखेंगे इसमें 0 एंड 1 है तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हुए। सिर्फ इसमें 2 ही पेयर्स थे आपके जो कि इक्वली हैं। अब ये इसके यहाँ पे ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। एक्सरसाइज 1.2 इज़ फिनिश्ड एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इस वाले एक्सरसाइज से। इस वाले एक्सरसाइज में आपको सेट तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंड एक न्यू आया है इसमें टॉपिक जो है सबसेट के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। आपको बताना है कि सबसेट होता क्या है। ये सबसेट आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं है, ए बी का सबसेट है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखो कि सबसेट होता क्या है। मान लो कि एक सेट ए है 1 2 3। एक कोई भी आप इमेजिन करते हैं सेट, वो है ए सेट मैंने इमेजिन किया 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एंड देन एक मैंने बी सेट को इमेजिन किया 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने बी सेट को इमेजिन किया। आपको बताना है कि जो ए है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो LHS होगा वो RHS से हमेशा छोटा होगा, और आपको इसमें बताना होगा कि जो LHS साइड है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, सबसेट है या नहीं है। इक्वल आपको इसमें नहीं देखना है, इसमें सिर्फ सबसेट देखना है। अब ए देखो बी का सबसेट है या नहीं। सबसेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 एंड बी में एलिमेंट्स देखो 1 2 एंड 3 तो प्रेजेंट है। अगर और एक्स्ट्रा हैं तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बस हमें ये देखना है कि जो हमारे ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में हैं, तो वो क्या हुआ, सबसेट हुआ। सबसेट हमेशा इस वाले सिंबल से हम इसको शो करते हैं। इसमें ये जो ए है वो बी का सबसेट होगा। अगर मैं इसमें कोई ए सबसेट लेती 6 7 एंड 8 एंड मेरे पास बी सबसेट होता ए बी सी एंड डी। अभी देखो इसमें ए सेट में जो एलिमेंट्स है क्या वो बी सेट के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, सेम भी नहीं है, तो ये इसका सेट नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। तो हम नॉट सबसेट को कैसे शो करते हैं, ऐसे, इसको हम बोलते हैं नॉट सबसेट। तो हमारा सेम फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, तो मैं आपको बुक से कराती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन।
अब ये देखो इसमें क्या करना है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। आपको सिंबल्स का यूज़ करना है, सबसेट और नॉट सबसेट। हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये जो सी जैसा दिख रहा है इसको सबसेट, एंड ये क्या है, नॉट सबसेट। इन द ब्लैंक स्पेसिस, आपको स्पेस दिया गया है, इन दोनों दो सेट आपको एक एक पेयर्स गिवन है और पेयर में आपको बीच में ब्लैंक स्पेस गिवन है, उसमें आपको फिल करना है कि सबसेट है या नहीं है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला दिखा, फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, फर्स्ट वाले का है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें आपको बताना है कि जो ए है वो क्या बी का सबसेट है या नहीं है। अब फर्स्टली हम ए के एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या 2 3 एंड 4, एंड बी में जो एलिमेंट्स है क्या है 1 2 5 है, 1 2 3 4 5, एंड ए में क्या, ये जो ए में जितने भी एलिमेंट्स है बी में प्रेजेंट हैं, बिल्कुल है। और इसके बाद इसमें अगर एक्स्ट्रा भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ जितने LHS साइड गिवन है, यानी कि जितने एक साइड वाले सेट में, यानी छोटे वाले सेट में गिवन है, जो LHS साइड होगी वो हमेशा छोटी होगी एंड RHS हमेशा बड़ी होगी LHS से। तो इसमें अगर आपको मान लीजिए कई बार दे दिया जाता है कि LHS साइड आपको बड़ा दे दिया जाता है एंड RHS छोटा, तो आपको वो भी नॉट सबसेट बोलना है। जो इस साइड है वो इधर इसका सबसेट होना चाहिए, यानी कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। आपको ऐसे प्रोनाउंस करना आना चाहिए, यानी कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। आप ऐसे इसको काउंट, जैसे आप इसको ऐसे लाइन में ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी हम सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, A इज़ द सबसेट ऑफ B। आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको सेम वही है, A B C, एक सेट आपको गिवन है A B एंड C, एंड फिर ब्लैंक स्पेस है, और फिर उसके बाद आपको B सेट जो गिवन है B C एंड D। अभी देखो इसमें कुछ बच्चे आपको बोल देंगे कि ये सबसेट है, कैसे, क्योंकि उनको B एंड C तो दिख गया लेकिन A तो नहीं है ना। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपने क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो पहले चेक करने हैं कि B वाले में है या नहीं। अब इसमें सिर्फ B एंड C, दोनों में B एंड C तो है, लेकिन इसमें A है एंड इसमें D है, तो ये क्या हुआ, नॉट सबसेट। इसको हम बोलेंगे नॉट सबसेट। आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में गिवन है एक्सिस इज दैट एक्सिस, ये कौन सी फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के 11th क्लास के बच्चे, एंड एक साइड गिवन है एक्सिस इज दैट एक्सिस स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और एक साइड पूरे स्कूल के बच्चे। अब ये देखो एक साइड तो पूरे स्कूल के बच्चे आपको सैम्पल हुए दिखेंगे और एक साइड 11th क्लास। अगर हम देखें तो 11th क्लास जो है वो स्कूल का ही पार्ट है। अब एक साइड मान लो 11th क्लास है एंड एक साइड आप पूरे स्कूल को ले लें, यानी कि 1 2 3 एंड अप टू 12th क्लास तक आपका स्कूल है। तो इसमें 11 तो आएगा ना, ऐसे ही आपका स्कूल में होता होगा नर्सरी से लेके और 12th क्लास तक। वैसे तो फर्स्ट से असेंबली होती है, तो अगर असेंबल किए जाए बच्चे तो 1st to 12th आपको असेंबल करते हैं, उसमें से 11th क्लास को अलग करेंगे तो वो उसका सबसेट तो होगा, क्योंकि 11 यहाँ इसमें तो आता है ना काउंटिंग में, तो ये क्या हुआ, सबसेट होगा। नेक्स्ट है एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ सर्कल ऑन द प्लेन, कोई भी सर्कल है प्लेन सरफेस पे, कोई भी सर्कल है, फोर्थ पार्ट है, कोई भी सर्कल है प्लेन सरफेस पे, एंड एक साइड गिवन है एक्सिस इज दैट एक्सिस सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब एक साइड तो सारे के सारे सर्कल्स दे दिए गए हैं, आपको कोई भी इसमें मेंशन नहीं किया कितना रेडियस है कितना क्या है, लेकिन एक साइड आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ 1 यूनिट। अब ये देखो इसमें भी सबसेट हो सकता है या नहीं, कई बच्चे कन्फ्यूज़न में होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि LHS स्मॉलर देन द RHS, तो RHS तो इसमें छोटा है और LHS बड़ा है, तो ये क्या हुआ, नॉट सबसेट। इसमें हम क्या बोलेंगे, नॉट सबसेट। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, कोई भी ट्रायंगल प्लेन सरफेस पे, एंड एक साइड है एक्सिस इज दैट एक्सिस रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब कोई रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल तो अलग अलग बातें हो गई ना, तो इसमें रेक्टेंगल अलग चीज़ है, ट्रायंगल अलग चीज़ है, तो इसमें तो सबसेट हो ही नहीं सकता, तो नॉट सबसेट।
और ना ही अगर रेक्टेंगल के अंदर से हम एक ट्रायंगल को निकाल लें तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन सकता है, 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, उसे भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, हम ज्वाइन करेंगे तब ट्रायंगल होगा। तो इसमें क्या होगा, नॉट सबसेट। ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स पार्ट है एक्सिस इज दैट एक्सिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन सरफेस पे और एक साइड गिवन है एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। और ट्रायंगल एंड इक्वी, अब देखो ट्रायंगल का ही तो पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल्स की मैं बात करूँ, ट्रायंगल्स का आपको टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ मान लो, तो उसमें मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताऊँगी, तो वो उसका पार्ट हुआ ना। अगर इसका पार्ट है तो फिर ये सबसेट है। तो जो सिक्स पार्ट है वो हमारा सबसेट गिवन है। आते हैं सेवंथ पार्ट पे। एक्सिस इज दैट एक्सिस इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि इवन भी हो, नेचुरल भी हो और नंबर्स भी हो। अब एक साइड है एक्सिस इज दैट एक्सिस इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स को देखो, इंटीजर्स में क्या नेचुरल नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या होता है, एक तो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, नेगेटिव टर्म्स होती हैं एंड ज़ीरो इंक्लूडेड होती है। अब इसमें देखो इंटीजर्स में इवन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 4 6 8 10। एंड नेचुरल तो है ही, नेचुरल है। एंड नंबर नेचुरल नंबर है, इवन है, तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है। क्योंकि अगर मैं सेट बनाऊँ इंटीजर्स का, इंटीजर्स में मैं पॉजिटिव भी लूँगी एंड नेगेटिव भी लूँगी और ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, और उसमें से मेरे को कोई बोले कि इवन नेचुरल नंबर्स को अलग करना है तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। हालांकि ये इनफाइनाइट सेट है, पर लेकिन सेट तो है, हमारे पास टर्म है ना इनफाइनाइट की। तो ये था हमारा सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो में आपको सम नंबर 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।